10th एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ पर लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था। हम ली कैंग को उसके पुलिस स्टेशन में देखते हैं जहाँ पर वो हैक्चुन बीच पर हुए उसी इंसिडेंट के बारे में सर्च कर रहा था और उसने उस केस की डिटेल्स भी निकाल ली थी। अब ली कैंग को यकीन हो जाता है कि वो सस्पेक्ट और कोई नहीं किम दो हाई था जो कि सोहली के साथ रहता है। वो सोहली के लिए काफ़ी ज़्यादा टेंस्ड हो जाता है और वहाँ से सीधा गाड़ी लेकर सोहली के अपार्टमेंट के नीचे चला गया था जहाँ पर वो सोहली को किया हुआ मैसेज देख रहा था कि सोहली ने तो उसका कोई रिप्लाई ही नहीं दिया है। इसीलिए वो बिना देर करे अब सोहली को कॉल करने लगता है। लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि किम दोहा वहाँ से अर्जेंटली कहीं जा रहा है, इसलिए वो किम दोहा का पीछा करने लगा था। और जैसे ही वो लोकेशन पर पहुंचता है वहाँ पर किम दोहा जिन के साथ खड़ा हुआ था और ये वही सीन है जो हमें लास्ट एपिसोड में दिखाया गया है। ये हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया था कि कैसे ली कैंग वहाँ टाइम पर पहुँच गया। तभी हम देखते हैं कि दोहा को जिन काफ़ी गुस्से में कह रहा था कि तुमने उसकी मदद क्यों नहीं की, जहाँ पर दोहा कहता है कि मैंने उसे नहीं मारा, तुम मेरा यकीन करो। वो उसे 4 बातें बोलकर वहाँ से जाने लगा था कि जिन अपनी जेब से चाकू निकाल लेता है और दोहा की तरफ अटैक करने के लिए भागता है। वो दोहा को जैसे ही मारने वाला था तो ली कैंग बीच में आ जाता है और दोहा की जान को बचा लेता है। और वहाँ पर दोहा ली कैंग को देखकर हैरान हो गया था। तभी जिन को याद आता है कि उसने ली कैंग को पुलिस स्टेशन में देखा हुआ है। वहाँ से वो भागने की कोशिश करने लगा था तो ली कैंग जिन के पीछे भाग रहा था उसे पकड़ने के लिए। लेकिन तभी दोहा ली कैंग को पकड़ लेता है और जिन को वहाँ से भागने देता है, जिस पर ली कैंग को गुस्सा आता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो दोहा उसे बताता है कि उसने सिर्फ मुझे मारने की साजिश रची थी, वो बुरा इंसान नहीं है, वो किसी को हानि नहीं पहुँचाएगा। तभी ली कैंग दोहा के पास आता है और उससे कहता है कि तुम ये डिसाइड नहीं करोगे, उसके पास नाइफ थी, वो किसी को भी हानि पहुँचा सकता है। फिर वहाँ पर ली कैंग किम दोहा को किम संजू कहकर पुकारता है, जिसे सुनकर किम दोहा तो हैरान हो गया था और वो उसे बोलता है कि मुझे पता लग गया है कि तुम ही वो सस्पेक्ट हो जो कि हैक्चुन बीच पर वो इंसिडेंट हुआ था, इसलिए मैं नहीं चाहता कि सोहली को ये पता लगे। और क्या तुम सोहली को डेट कर रहे हो? जिस पर दोहा बताता है कि हाँ मैं उसे डेट कर रहा हूँ, उसे मुझ पर ट्रस्ट है और उसे सारी बातें पता है, मैं उसे झूठ नहीं कह सकता। जिस पर ली कैंग कहता है क्योंकि वो झूठ पकड़ लेती है, मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम उसे खुश रखो और कभी हर्ट ना करो। दोहा ये कहकर चला गया था कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उसे कैसे खुश रखूँगा। अब हम जिन को देखते हैं जो कि गलियों में घूम रहा था और काफ़ी ज़्यादा सैड था, उसे दोहा की वही बातें बार बार याद आ रही थी। तभी यहाँ से फ्लैशबैक का सीन शिफ्ट करते हैं जहाँ पर हम चोय को देखते हैं जो अपने कॉलेज जाने के लिए रुपये इकट्ठे कर रही थी, क्योंकि वो भी किम संजू यानी कि किम दोहा के साथ कॉलेज जाना चाहती थी सियोल में, लेकिन रुपये की तंगी होने के कारण वो कॉलेज नहीं जा पाती। और जो भी रुपये वो इकट्ठे करती थी उसके फादर जो कि काफ़ी अल्कोहलिक थे, उन रुपये को ले जाकर शराब की बोतलें खरीद लेते थे। इससे वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थी और रोने भी लग जाती है। तभी वहाँ पर जीन आता है जो कि चोय को संभालने की कोशिश करता है और उसे ये भी कहता है कि तुम्हारा ड्रीम किम संजू है, तुम्हें कॉलेज जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ किम संजू पर ध्यान देना है। और आज वो इसी बात से पछता रहा था कि उसने अपनी बहन के दिमाग में ये बात क्यों डाली। अगर वो ऐसा नहीं करता तो शायद उसकी बहन आज उसके साथ होती। अब सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पर जिन डिसाइड करता है कि वो वापस हैक्चुन चला जाएगा क्योंकि वो इन सब बातें याद करके काफ़ी ज़्यादा सैड हो गया था। फिर सीन शिफ्ट करता है और हम किम दोहा को देखते हैं जो कि सियोन को कॉल लगा रहा था। सियोन कॉल पर काफ़ी ज़्यादा रोती है और उसे कह रही थी कि मैंने एक चीज़ रियलाइज़ कर ली है कि तुम किसी भी लड़के के साथ रहो, मुझे बस इतना ही इंपॉर्टेंट है कि तुम्हारी लाइफ बिल्कुल सेफ़ रहे और तुम हमेशा खुश रहो, बस मैं इतना ही चाहती हूँ। ये कहते ही वो रोने लग जाती है और दोहा को काफ़ी अच्छा लगता है उसकी बातें सुनकर, क्योंकि सियोन अब मूव ऑन करने की कोशिश कर रही है, हालांकि उसका ये वन साइडेड ही लव था। हम नेक्स्ट डे मॉर्निंग का देखते हैं जहाँ पर किम दोहा जैसे ही उठता है उसे बेल रिंग होने की आवाज़ सुनाई देती है और बाहर सोहली उसका वेट कर रही थी। दोहा पहले तो डर जाता है कि वो सोहली के सामने ऐसे नहीं जा सकता क्योंकि उसके फेस पर चोट लगी हुई थी। सोहली को पता लगेगा तो क्या सोचेगी, वो टेंस हो जाएगी, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो मास्क लगाकर उससे मिलने के लिए जाएगा। अब जैसे ही वो बाहर जाता है सोहली को थोड़ी हैरानी होते से देखकर अजीब भी लगता है। वो पूछती है कि ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो, कोई बात हुई है क्या, तुम मुझसे नाराज़ हो? जिस पर दोहा कहता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। सोहली उसके लिए खाना और कॉफ़ी लेकर गई थी। अब सोहली के काफ़ी बार पूछने पर दोहा को वो मास्क हटाना पड़ता है और दोहा के फेस पर इतने सारे चोट के निशान देखने पर सोहली तो घबरा जाती है। वो उससे इसका रीज़न पूछते हैं तो दोहा सोहली को अपने रूम पे ले जा लेता है और उसे सारी बात बताता है कि वो जिन से मिलने के लिए गया था। उसे लगा कि बात करने से शायद कुछ सॉल्यूशन निकल सकता है, जिस पर सोहली कहती है कि तुम्हारी बेवकूफ़ी थी, तुम्हें नेक्स्ट टाइम से उसके पास नहीं जाना है, अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारी लाइफ को खतरा पहुंच सकता है। फिर सोहली दोहा को फर्स्ट एड देती है और वहाँ से सीधा अपने कैफ़े में आ जाती है जहाँ पर वो कैसेंड्रा और बैकचू के साथ यही प्लान कर रही थी कि उसे दोहा के साथ एक बॉडीगार्ड को रखना होगा ताकि वो सेफ रहे। इतने में वहाँ पर ली कैंग आ जाता है जो सोहली के साथ बात करने की कोशिश कर रहा था।
और वो सोली को दुआ के बारे में सारी सच्चाई बताने लगता है। इतने में सोली उसे कह देती है कि मुझे सब कुछ पता है और मैं उस पर ट्रस्ट करती हूँ। हमारा ब्रेकअप झूठ के कारण हुआ था क्योंकि मैं झूठ सुन सकती हूँ, लेकिन अब मैंने रियलाइज़ करा है कि हर झूठ झूठ नहीं होता। कई बार सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो जाती है कि हमें झूठ का सहारा लेना पड़ता है, लेकिन इंटेंशनली वो कुछ गलत नहीं है। ये बात मैं समझ चुकी हूँ। अब ली कैंग को रियलाइज़ होता है कि शायद सोली दुआ के साथ खुश है। वो भी ज़्यादा कुछ नहीं कहता और वहाँ से चला जाता है। अब सीन शिफ्ट करते हैं ड्यूक चैन की तरफ, जहाँ पर वो सेयोन की लाइव स्ट्रीमिंग देख रहा था और उसे काफ़ी गुस्सा भी आ रहा था कि उसने पब्लिकली सिंगिंग क्यों करी। फिर वो इसी सिलसिले में सेयोन से बात करने लगता है, जहाँ पर सेयोन से उसे रात के हुए इंसिडेंट के बारे में पता लगता है कि जिन और दुआ की काफ़ी फाइट हुई है। ये सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा घबरा गया था और सीधा ही दुआ के रूम पर चला जाता है, जहाँ पर वो दुआ से गुस्सा करते हुए बोलता है कि तुम क्या पागल हो, तुमने मुझे इस बारे में बताया क्यों नहीं? तुम जानते हो तुम्हारी लाइफ के लिए कितना ज़्यादा रिस्की हो सकता था, तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। जिस पर दुआ कहता है कि अगर मैं तुम्हें बताता तो तुम भी मुझे मेरी मॉम की तरह यहाँ से दूर भेजने की बात करते। बस यही रीज़न है कि मैंने तुम्हें नहीं बताया। अब ड्यूक चैन दुआ को रूम चेंज करने की बात करता है कि तुम यहाँ पर नहीं रह सकते, ये तुम्हारे लिए सेफ नहीं होगा, लेकिन दुआ मना करता है क्योंकि वो सोली के साथ ही रहना चाहता था। ड्यूक चैन को ये सुनकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो दुआ से इस हालत में बहस भी नहीं कर सकता था, इसलिए ना चाहते हुए भी उसे हाँ कह के वहाँ से जाना पड़ता है। वही हम सोली को उसके कैफे में देखते हैं, जहाँ पर अब कैसेंड्रा को पता लग जाता है कि सोली और दुआ डेट कर रहे हैं, लेकिन अभी तक दुआ ने सोली से ऑफिशियली नहीं पूछा है कि विल यू बी माई गर्लफ्रेंड। अब सीन शिफ्ट करते हैं ड्यूक चैन की तरफ, जहाँ वो घर के लिए वापस आ रहा था। उससे रास्ते में सोली मिल जाती है, तो सोली ड्यूक चैन से पूछती है क्या तुम दुआ पर ट्रस्ट करते हो उसके पास के इंसिडेंट को लेकर, जहाँ पर ड्यूक चैन हाँ में जवाब देता है। और वहीं पर ड्यूक चैन सोली और दुआ को लेकर खुश नहीं था। वहाँ पर वो झूठ कह देता है कि मैं तुम्हें लेकर खुश हूँ, और ये सोली को झूठ की तरह सुनाई देती है। उसे पता लग गया था कि वो झूठ कह रहा है। ये सुनकर सोली को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन इस बात को लेकर उससे कुछ नहीं कहती। वो वहाँ से सीधा दुआ के रूम पे चली गई थी, जहाँ वो दुआ से भी इस बारे में कुछ नहीं कहती। वो दुआ के लिए कुछ खाने के लिए लेके गई थी। दुआ को बस ये बताती है कि मैंने ड्यूक चैन से पूछा था कि वो तुम्हारे पास्ट के इंसिडेंट को लेकर तुम पर ट्रस्ट करता है, और उसने हाँ में जवाब दिया, जिस पर दुआ भी काफ़ी खुश हो गया था ये सुनकर। फिर सोली वहाँ पे दुआ से हिचकिचाते हुए पूछ लेती है कि क्या हम डेट कर रहे हैं। अब दुआ उसे छेड़ने लग गया था और सोली भी शर्मा रही थी। फिर दुआ उसे अलग अलग चीज़ें देकर पूछता है कि विल यू बी माई गर्लफ्रेंड। फिर वो उसे की चेन रिंग की तरह उसकी उंगली पे पहनाता है। फिर से उससे पूछता है कि विल यू बी माई गर्लफ्रेंड। अब सोली भी थोड़े नखरे दिखाते हुए उसे हाँ कर देती है। वहाँ पर वो दोनों हक करते हैं और बोलते हैं कि आज से हम डेट करेंगे। फिर सीन शिफ्ट करते हैं ली की तरफ, जो अपने स्टोर में काम कर रहा था, और वहाँ पर एक लड़का आता है जो कि उसी का भाई है, और वो ड्यूक चैन की कंपनी में भी काम करता है। वो अपने भाई को बता रहा था कि अभी एक कॉम्पिटिशन आने वाला है सिंगिंग, मैं उसमें पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ ताकि मैं काफ़ी ज़्यादा रुपये जीत सकूँ। वहीं पर ली का भाई ये नोटिस करता है कि ड्यूक चैन उसकी दुकान पर आया हुआ है। ये देखकर उसे अब पक्का यकीन हो गया था कि दुआ इसी एरिया में रहता है और यह अफवाह सच है। फिर अब सीन शिफ्ट करते हैं और हम दुआ को उसके घर पर देखते हैं, जहाँ उसे सोली का मैसेज आ रखा था और वो उसे कैफ़े में बुला रही थी। तो दुआ कैफ़े में जैसे ही जाता है, अब सोली उसे एक के बाद एक बॉडीगार्ड्स की फ़ोटो दिखाने लगती है और कहती है कि ये नॉमिनीज़ हैं, तो मैं इसमें से कोई एक सिलेक्ट करना है अपने बॉडीगार्ड के तौर पर। लेकिन दुआ मना करता है और कहता है कि मैं बिल्कुल सेफ़ हूँ, मुझे इन सब की ज़रूरत नहीं है। सोली दुआ के लिए काफ़ी टेंस थी, वो नहीं चाहती थी कि दुआ को कुछ हो जाए। फिर हम चीची को देखते हैं, जो सोली के कैफ़े में आता है और उन्हें एक फेस्टिवल के बारे में बताने लगता है। वो उन्हें भी बताता है कि वहाँ पर काफ़ी सारी स्टॉल्स लगाई जाएंगी और कॉम्पिटिशन्स भी हैं, लेकिन सोली मना करती है वहाँ पर जाने के लिए, क्योंकि इससे पहले वो उस फेस्टिवल को अटेंड नहीं करती थी। चीची उन्हें इंसिस्ट करता है कि तुम्हें वहाँ पर जाना चाहिए, वहाँ पर काफ़ी सारी एंटरटेनमेंट की चीज़ें होंगी। सोली फिर भी मना कर रही थी क्योंकि वो दुआ के लिए काफ़ी टेंस थी। अब चीची के वहाँ से जाने के बाद कैसेंड्रा और बैक्चू मिलकर सोली को समझाने लगते हैं कि हमें उस फेस्टिवल में पार्टिसिपेट लेना चाहिए, इससे दुआ को भी अच्छा लगेगा, उसका मन भी थोड़ा डाइवर्ट हो जाएगा। फिर सीन शिफ्ट करते हैं और हम सोली की मॉम को देखते हैं, जिसने कि फिर से एक आदमी को फंसा लिया था पैसों के चक्कर में, और वो उसके साथ ट्रैकिंग पर जा रखी थी। वहीं पर उसे एक आदमी लकड़ी काटता हुआ दिखता है, वो उसे घूरने लग जाती है, और जैसे ही वो उस आदमी का फेस देखती है, वो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा शौक रह गई थी, क्योंकि वो उसका एक्स हस्बैंड था। वो उसे देखकर इसलिए चौंक गई थी क्योंकि वो कॉन्टैक्ट में नहीं थे और वो काफ़ी साल बाद एक दूसरे को देख रहे थे। वहीं वापस हम सोली को देखते हैं, जो दुआ को कुछ फ़ोटोज़ दिखाती है जो कि उसके डैड ने उसे भेजी हुई थी, और वो फ़ोटोज़ के थ्रू ही एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट में थे। अब यहाँ से दुआ और सोली उसी स्टोर में जाते हैं जहाँ पर ली काम करता है। अब दुआ की नज़र ली के कुछ पेपर्स पर चली जाती है, जहाँ पर ली अपना बैकग्राउंड म्यूज़िक तैयार कर रहा था। अब दुआ के बार बार घूरने पर ली अपने पेजेस को छुपा लेते हैं, लेकिन दुआ ने कुछ लाइंस रीड कर ली थी और उसे वो लाइंस काफ़ी पसंद भी आई थी।
फिर नेक्स्ट सीन में हम दोहा और सोली को रूम पर देखते हैं जहाँ पर वो अपने लिए कुछ ड्रिंक्स और खाने का सामान ला रखे थे। तभी सोली दोहा को उस फेस्टिवल के बारे में बता देती है और कहती है कि तुम्हें मेरी मदद करनी ही होगी। वो तो ये सब कुछ दोहा के लिए ही कर रहे थे, तो दोहा को जाना तो बनता ही था। फिर यहाँ से सीन दोहा की मोम पर शिफ्ट करते हैं जहाँ पर उसकी टीवी डिबेट अब स्टार्ट हो गई थी और वहाँ पर काफ़ी सारे कैंडिडेट उसके साथ बैठे हुए थे। वो ये सब इलेक्शन के लिए कर रही थी। वहीं पर टीवी डिबेट के थ्रू उस पर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन उठ रहे थे उसके बेटे के मर्डर केस को लेकर, जिस पर दोहा की मॉम जवाब देती है कि उसका कोई सबूत नहीं मिला है, मेरा बेटा सिर्फ सस्पेक्ट है, उसने कोई मर्डर नहीं किया है, वो मर्डरर नहीं है। वापस अब सोली दोहा और उनकी टीम को देखते हैं जहाँ पर वो फेस्टिवल की तैयारी कर रहे थे कि वहाँ पर वो क्या क्या चीज़ें बेचेंगे। लाइक वो फ्री टैरोट कार्ड रीडिंग करेंगे और वो कहाँ पर कॉफ़ी भी बेचेंगे और फ्री कूपन देंगे वगैरह वगैरह। वो काफ़ी ज़्यादा प्लानिंग कर रहे होते हैं। सोली को ये देखकर काफ़ी खुशी होती है कि किम दोहा इस पर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहा था। फिर हम ली कैंग को देखते हैं जो कि दोहा के उसी केस को लेकर सोच रहा था और डिसाइड करता है कि वो वापस हेक्चुन जाएगा और अपने चीफ से बात करेगा। वापस से हम सोली दोहा बैकची और कैसेंड्रा को देखते हैं जहाँ पर वो सारा सामान बटोर के अब फेस्टिवल के लिए निकलने वाले थे। लेकिन तभी सोली बोलती है दोहा को, क्या तुम इस ड्रेस में जाओगे? उसकी ड्रेस काफ़ी सोबर थी और वो फेस्टिवल को सूट नहीं कर रही थी, इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि वहाँ पर जाते ही वो पहले क्लोथ शॉप ढूंढेंगे। और वहाँ पर पहुँचते ही वो क्लोथ शॉप में जाते हैं और दोहा के लिए एक फंकी सी ड्रेस डिसाइड कर लेते हैं। दोहा को उसमें थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा था, लेकिन फिर भी वो सोली के लिए उसे पहनकर खुश हो जाता है। अब यहाँ से वो अपनी लोकेशन पर जाते हैं और अपने स्टॉल को तैयार करने में लग जाते हैं। वहीं हम चीची को भी देखते हैं जो ओ बैग के साथ वहाँ पर पहुँच रखा था और वहीं पर चारुक भी पहुँची हुई थी। उनका सामान तो काफ़ी अच्छे से बिक रहा था, लेकिन तभी हम सोली की शॉप की तरफ देखते हैं, वहाँ पर उनका सामान बिल्कुल नहीं बिक रहा था। इसलिए वो दोहा को वहाँ पर एक्टिंग करने के लिए बोलते हैं कि तुम एज अ कस्टमर आना और हमारे प्रोडक्ट की काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ करना। अब दोहा सोच रहा था कि वो ये कैसे करेगा, लेकिन सोली के लिए वो ये करना स्टार्ट करता है। अब जैसे ही वो उस ड्रिंक को पीता है उसकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ करने लग जाता है, जिसे देखकर सारी लड़कियाँ दोहा को घूरने लग गई थी कि वो कितना हैंडसम है और सारी लड़कियाँ अट्रैक्ट होकर उनकी शॉप पर आने लगती हैं। वहाँ पर काफ़ी भीड़ हो गई थी। फिर हम ली कैंग को हेक्चुन पुलिस स्टेशन में देखते हैं जहाँ पर वो चीफ पार्क को ही ढूंढ रहा था, क्योंकि उन्होंने ही किम संग जू यानी कि किम दोहा के केस की इन्वेस्टिगेशन करी थी। उसे वहाँ पर चीफ नहीं मिलते क्योंकि वो बाहर जा रखे थे, लेकिन कुछ ही टाइम में वो वापस आने वाले थे। तभी हम डुक्शन को देखते हैं जो किम दोहा की मॉम की रिकॉर्डिंग देख रहा था और उनसे वो मिलने के लिए भी बुलाता है। मिलने पर वो नहीं बताता है कि किम दोहा सोली को डेट कर रहा है। अब वो सोली का एड्रेस पूछकर सोली के अपार्टमेंट में पहुंच गई थी, लेकिन सोली उसे वहाँ पर नहीं मिलती, इसलिए अब वो सीधा फेस्टिवल पे पहुंच जाती है जहाँ पर वो देखती है कि दोहा काफ़ी ज़्यादा खुश है। वो बिना मास्क के बेडर लोगों के बीच में इंजॉय कर रहा है। उसकी हिम्मत नहीं पड़ती कि वो दोहा को जाकर डांटे। वो ऐसे ही वापस मुड़ जाती है। फिर हम दोहा और सोली को देखते हैं जो बैकची और कैसेंड्रा को स्टॉल संभालने के लिए कहते हैं और वहाँ से वो शॉपिंग पर निकल गए थे। वहाँ पर वो काफ़ी सारी क्यूट शॉपिंग करते हैं जहाँ पर दोहा सोली के लिए कुछ क्यूट टेडी बियर की चेन्स लेता है, जिसे देखकर सोली खुश हो गई थी। फिर वहाँ से जाते टाइम वो एक स्टेज से गुजरते हैं जहाँ पर अब सिंगिंग शो होने वाला था और वहीं पर हम ली को देखते हैं जिसकी आज सिंगिंग परफॉर्मेंस थी, लेकिन पियानो प्ले करने वाला साथी उसका नहीं आया था। ये देखकर दोहा को लगता है कि वो उसकी हेल्प कर सकता है और वो ली से इस बारे में बात भी करता है। वो उसे कहने लगा था कि तुम स्टेज पर जाकर लोगों को थोड़ा बातों में उलझाओ ताकि मैं तुम्हारे जो तुमने कीज लिखी है उन्हें रीड कर सकूं और पियानो प्ले कर सकूं। जिस पर अबली उसकी हेल्प लेने के लिए मान जाता है और वो दोहा के कहने पर वहाँ पर अपना इंट्रोडक्शन देने में लोगों को बिजी रखता है। इतने में दोहा ने सारी कीज रीड कर ली थी। दोहा जैसे ही पियानो को प्ले करने लगता है वहाँ पर सारे लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि दोहा काफ़ी अच्छे से प्ले कर रहा था और सारे लोग उसे एंजॉय कर रहे थे। लेकिन वहीं पर हम दो लड़कियों को देखते हैं जिसने कि दोहा को पहचान लिया था। ये वही हेक्चुन बीच वाला मर्डरर है और वो उसकी फ़ोटो क्लिक कर लेते हैं। अब इस एपिसोड में हमें ज़्यादा नहीं बताया है, लेकिन नेक्स्ट एपिसोड में शायद ये फ़ोटोज़ वायरल हो जाएंगी और इस पर काफ़ी ज़्यादा डिबेट होने वाली है। फिर सीन शिफ्ट करते हैं ली कैंग और चीफ पार्क की तरफ, जहाँ पर ली कैंग चीफ पार्क से किम दोहा के उसी हेक्चुन केस के बारे में डिटेल लेने लगता है, जहाँ पर उसे चीफ पार्क से पता लगता है कि वो लड़की जिसका नाम जॉय है वो काफ़ी बार सुसाइड अटेम्प्ट कर चुकी है, इसीलिए हमने इसे सुसाइड का नाम देके केस को क्लोज कर दिया था। और वो लड़का यानी कि किम संग जू जो किम दोहा है उसके खिलाफ भी कोई पक्का सबूत नहीं मिला था कि उसी ने उस लड़की का मर्डर किया है। वापस हम फेस्टिवल की तरफ देखते हैं जहाँ पर अब रिजल्ट अनाउंस होने वाला था कि कौन विनर रहेगा उस सिंगिंग कॉम्पिटिशन का। और जैसे ही ली का नाम लेते हैं ली तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया था और ये सब किम दोहा के कारण ही हुआ था। वहाँ पर दोहा ली के लिए काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर सोली उसे शॉपिंग करने के लिए बोलती है, जहाँ पर दोहा कहता है कि मेरे पास एक सरप्राइज़ है। वो सोली को एक शॉप पर ले जाता है। वहाँ पर एक फुटबॉल की बॉल पे सोली के फेवरेट प्लेयर का ऑटोग्राफ था
वो उस लेडी से पूछता है क्या ये रियल है। लेडी हाँ में जवाब देती है, लेकिन सोली को पता लग गया था कि वो लेडी झूठ कह रही है, लेकिन वो दोहा को नहीं बताती उसका दिल रखने के लिए, और वो बॉल लेकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है। फिर वहाँ पर अब फेस्टिवल का मेन टाइम आने वाला था जहाँ पर काफ़ी सारे फायरवर्क्स होने वाले थे, और सोली और दोहा वहाँ पर जाते हैं और वहाँ पर एक एक करके फायरवर्क्स होने लगे थे। वो उसे एंजॉय कर रहे थे। वहाँ पर वो दोनों एक क्यूट सी किस भी करते हैं। अब सीन शिफ्ट करते हैं और हम कुछ लोगों को खुदाई करते हुए देखते हैं, जहाँ पर खुदाई करते टाइम उन्हें वहाँ पर एक स्केलेटन मिलता है, और पूरी पॉसिबिलिटी है कि वो स्केलेटन और किसी का नहीं, जॉय का था। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।